2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन, शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है। आप स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा। 67 ये कहता है सर, यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन? जो एक्ट रिपील का मैं मूव किया है, मैंने मूव कर चुके हैं जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को रिपील बिल का, उसको तो रिपील कर ले। ओके, तो मैं इस पे ले लो बताऊंगा। आप जानना चाहते तो मैं बताऊंगा। आप 2 मिनट बता दो सर मैं 2 मिनट सर वो जाने तो ना हाँ, नहीं रिपीलमेंट का रिपीलमेंट भी कमेटी में जाएगा, इसमें क्यों डर रहे? ये सर रिपीलमेंट का ये है सर, मुसलमान वक्फ एक्ट तो कौन सा एक सर, द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 was brought into force on 5th August 1923 and applied to the whole of then British India। सुनिए, क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था, इतना साल रहा, रिपील करना चाहिए ना, इंक्लूडिंग ब्रिटिश बालूचिस्तान एंड संथाल परगनास। उस समय का जुरिस्डिक्शन मैं बता रहा हूं। The Waqf Act 1954, which enacted the laws of Waqf for the first time in independent India, provides White Section 69 Clause 1 Subclause 5 that the Mussalman Waqf Act 1923 does not apply to any Waqf governed by the 1954 Act। तो in effect 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है, ये सर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन इफेक्ट ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी आप इसको भी रिपेल को भी कमेटी में भेज रहे हो ना? ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा। आप दोनों का है कि इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर आज नहीं, निकल इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताएं। डिवीजन हाँ करा लो, डिवीजन बैठो। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताया। जो सदस्य पक्ष वहां के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं बिल को प्रस्तावित करता हूँ। नहीं चल रहा है सर। 67 ये कहता है सर, यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है। ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्फ एक्ट 95 को लाया जा रहा है, दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर। जी अच्छा आप बोल रहे हैं डिमांड अ डिवीजन सर, दिस इज माय राइट, आई वांट अ डिवीजन सर प्लीज। आपका राइट तो है, लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका? सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन, शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है। आप स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के हैं, जो
जो सदस्य विरोध में ना के मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की तो माननीय विधायक को पुरस्तापित करें। I introduce the bill, sir.